हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास का 15वां क्लास होने वाला है और इसमें हम लोग 10 मिनट में लगभग 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाला है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वो किसे सौंपेंगे। तो राष्ट्रपति अगर इस्तीफा देना चाहे वो किसे इस्तीफा देंगे, वो देंगे उपराष्ट्रपति को, ठीक है। आपको याद रखना है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें होती है। तो सर्वाधिक सीटें कहाँ पे हैं, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। टोटल लोकसभा सीट 80 है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, जो कि सबसे अधिक है, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो भगवान महावीर का जन्म जो हुआ था वो कुंडा ग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में स्थित है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है। तो पृथ्वी जो झुकी हुई है वो 23.5 डिग्री पे झुकी हुई है, ठीक है। आपको याद रखना है 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुकी हुई है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन जो पाया जाता है वो 21% पाया जाता है, ठीक है। आपको याद रखना है 21% वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03%, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी है, 1.676 मीटर, ठीक है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है सोनपुर में, और सोनपुर बिहार में स्थित है, ठीक है। आपको याद रखना है, सोनपुर मेला जो है वो भारत में सबसे बड़ा पशु का मेला लगता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है। तो 38वीं पैरेलल जो है वो उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। आपको याद रखना है, ठीक है। किसको बांटती है, उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है। तो अष्टाध्यायी नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, पाणिनि ने लिखी है, ठीक है। आपको याद रखना पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बल्ब का जो फिलामेंट रहता है वो टंगस्टन का रहता है। आपको याद रखना है, ठीक है। बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। तो त्रिपिटक को जातक भी बोलते हैं, ठीक है। त्रिपिटक या फिर जातक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे गए हैं। तो वो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं और इसे पाली भाषा में लिखा गया है, ठीक है। आपको याद रखना है कौन सी भाषा, पाली भाषा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है। तो भारतीय प्रायद्वीप का नाम है दक्कन का पठार, ठीक है। आपको याद रखना है दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है। तो गुजरात से गोवा तक समुद्री तट को क्या कहते हैं, कोनन कहते हैं, ठीक है, कोकन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं। तो टोटल 324 द्वीप हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं। तो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, ये दोनों शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं। आपको याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपये के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है सचिव या फिर वित्त मंत्रालय का होता है, ठीक है। और 1 रुपये से अधिक के नोट पर ये आरबीआई का होता है, ठीक है। आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो 6 मास अधिकतम अवधि हो सकती है। आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऋतु संहार, कुमार संभवम और रघुवंशम किसकी रचना है। तो ये तीनों कालिदास ने लिखी है, ठीक है। आपको याद रखना है
किसने लिखी है सब पुस्तकें? वो कालिदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कौन कौन सा? ऋतु संहार, कुमार संभवम और रघुवंशम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ है? तो अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है वो औरंगाबाद में है और औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए थे? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर जो है वो पल्लव वंश के राजा थे नरसिंह वर्मन ने बनवाए थे। ठीक है, आपको याद रखना पल्लव वंश के शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापना किया था मौर्य वंश का। ठीक है, मौर्य वंश का स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था और किसकी सहायता से किया था? तो चाणक्य की सहायता से किया था। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सांबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में है? तो सांबर झील जो है वो राजस्थान राज्य में है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु हो गई थी वो घोड़े से गिरकर हो गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। गुलाम वंश का शासक था क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गीत गोविंद किसने लिखी? तो गीत गोविंद नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? जयदेव ने लिखी है। ठीक है, आपको याद रखना है जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो का जो जैन मंदिर है वो चंदेल वंश के शासक ने बनवाया था। किस धर्म से संबंधित है? तो खजुराहो का जो मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है, आपको याद रखना है जैन मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, आपको याद रखना है हरिहर और बुक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है घना पक्षी बिहार कहाँ स्थित है? तो घना पक्षी बिहार जो है वो भरतपुर राजस्थान में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे जो पाए जाते हैं कच्छ के रण में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में है। ठीक है, आपको याद रखना है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मीन कैंप यानी कि मेरा संघर्ष ये किसकी जीवनी है? तो अडोल्फ हिटलर की जीवनी है। ठीक है, हिटलर के बारे में इसमें लिखा गया है मेरा संघर्ष में। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल नामक पुस्तक किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है। ठीक है, आपको याद रखना है कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? तो सोमनाथ मंदिर को 1024 ईस्वी में लूटा था, आपको याद रखना है। ठीक है, महमूद गजनबी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है? वो है काजीरंगा अभ्यारण्य जो कि असम में है। ठीक है, आपको याद रखना है काजीरंगा अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? तो रिपब्लिक नामक पुस्तक जो है वो प्लेटो ने लिखी है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? तो तैमूर लंग ने दिल्ली को कब लूटा था? 1398 ईस्वी में, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी को जो है 1928 ईस्वी में शामिल किया गया था जो कि हॉलैंड में सबसे पहले खेला गया था एम्स्टर्डम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो शेरशाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? सासाराम में दफनाया गया था। सासाराम बिहार में है। ठीक है, शेरशाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी पानी यानी कि ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, भारी जल का उपयोग किया जाता है, आपको याद रखना है। और भारी जल का पीएच मान कितना होता है वो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, भारी जल का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, आपको याद रखना है। और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड चलिए चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो एनसीसी की जो स्थापना हुई थी वो 1948 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी, आपको याद रखना है। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग या गुरसप्पा। ठीक है, जोग या गुरसप्पा जलप्रपात जो है वो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कि साबरमती नदी पर यानी कि कर्नाटक में है। ठीक है, आपको याद रखना है किस नदी पे है? साबरमती नदी पर। और साबरमती नदी कहाँ है? कर्नाटक में। और सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है जोग या गुरसप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर है चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपकी एग्जाम करिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारत में सोने की खान कहाँ है? तो कोलार कर्नाटक में स्थित है सोने की खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।